भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में नेपाल से 21,000 पुजारी आने वाले हैं। राम मंदिर के अभिषेक समारोह से पहले 14 जनवरी से 25 जनवरी तक अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंगों की स्थापना के लिए एक भव्य राम नाम महायज्ञ आयोजित किया जाएगा, जिसमें ये 21,000 पुजारी शामिल होंगे। इस महायज्ञ को नेपाल के 21,000 पुजारी ही संपन्न करेंगे। इसके लिए 1008 झोपड़ियां पहले से ही बनकर तैयार है, जिसमें एक भव्य यज्ञ मंडप भी शामिल है और इसमें 11 परतों की छत है। कैसा होगा अयोध्या के निर्माण यज्ञ का आयोजन? आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा करेंगे, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, लेकिन अब वह नेपाल में बस गए हैं। राम मंदिर लोकार्पण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन न भूतो न भविष्यति के तर्ज पर किया जा रहा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत के सभी मठ मंदिरों को निमंत्रण भेजे गए हैं। साधु संतों के ठहरने के लिए छोटी छावनी समेत 3 क्षेत्रों में कमरों को तैयार कराया जा रहा है। संतों के आमंत्रण की जिम्मेदारी अखिल भारतीय संत समिति के पास है। समारोह में देश भर से 4,000 संतों के अयोध्या आने की उम्मीद है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी में उत्सव और धार्मिक अनुष्ठान रहेंगे। सरयू तट पर 2121 कुंडीय श्री राम महायज्ञ होगा। इसमें श्री राम के वंशज कहे जाने वाले लगभग 10,000 रघुवंशी कई राज्यों से पहुंचेंगे और यज्ञ में आहुति डालेंगे। इस आयोजन को भव्य स्वरूप देने के लिए करीब 1 माह से सरयू तट पर 60 एकड़ भूमि में हवन कुंड और टेंट सिटी बन रही है। दरअसल 2019 में श्री राम मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल सामने आया था कि श्री राम के वंशज कहाँ हैं। उस समय जयपुर राज परिवार की राजकुमारी दिया कुमारी समेत कई पक्षों ने श्री राम के पुत्र कुश और लव तक वंशावली जोड़कर स्वयं के राम के वंशज होने का दावा किया था। वंशावली है वो श्री राम से आई हुई है और उनके जो बेटे थे कुश, उनके जो वंशज हैं कुशवाहा, जो अब कछावा भी कहलाते हैं, हम लोग उन्हीं का अंग है। और मेरे जो पिताजी थे 309वीं पीढ़ी थे उस वंशावली की। मध्य प्रदेश के अखंड रघुवंशी समाज कल्याण महापरिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिशंकर रघुवंशी ने बताया, अभी 2121 कुंडीय महायज्ञ सरयू तट पर 10 से 18 फरवरी तक होगी। इसमें संगठन के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और हिमाचल प्रदेश में फैले रघुवंशी समाज के लोग शामिल होंगे। 9 यजमानों का शुद्धिकरण होगा। यज्ञ कराने के लिए बनारस से एक प्रधान आचार्य और 1000 सहायक आचार्यों को आमंत्रित किया है। इस परिसर में बने टेंट सिटी में लोग निवास करेंगे। महायज्ञ में देश के संत, महंत और राजनीतिक लोग भी शामिल होंगे। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा भव्य कार्यक्रम होने वाला है, उसको लेकर श्री राम जी के वंशज यहाँ अयोध्या आएंगे और 2121 कुंडीय महायज्ञ में आहुति डालेंगे। साथ ही नेपाल के 21,000 पंडित भी यहाँ पे आएंगे। इसके बारे में ज़्यादा बातचीत करेंगे, ज़्यादा जानकारी लेंगे महाराज जी से। महाराज जी, जो धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं, इसमें मतलब क्या क्या अनुष्ठान होंगे, थोड़ी सी डिटेल में थोड़ा अगर बता सकें तो। अयोध्या भगवान श्री रामलला की पावन जन्मभूमि पर 22 जनवरी को माननीय मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके आगमन के उपलक्ष्य में और भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रम अयोध्या में प्रायः मंदिरों में चल रहे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी यज्ञ यहाँ पर राम घाट में सरयू के पावन तट पर, वहाँ पर एक हमारे वशिष्ठ भवन की ज़मीन है जिसके महंत डॉक्टर राघवेंद्र दास वेदांती हैं। उनके ज़मीन में हमारे आत्मानंद दास त्यागी बहुत बड़ी यज्ञ करने जा रहे हैं, जिसमें 21,000 नाम जापक नेपाल से आ रहे हैं और लगभग 1 लाख नाम जापक ये बिहार से और पूर्वी उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 5 लाख लोगों का जुटाव वहाँ पर यज्ञ हो रहा है। 11 मंजिल यज्ञ मंडप बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आज तक अयोध्या के इतिहास में इतना बड़ा यज्ञ मंडप कभी नहीं बना था।
एक बार आत्मानंद दास के गुरुजी श्री राम नारायण दास जी महाराज ने एक बहुत बड़ा श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ किया था, जिसमें कई लाख लोग पूरे देश से आए थे। लेकिन इस बार पहली बार रामलला के भगवान के मंगल में दिव्य प्राकट्योत्सव के बाद स्वर्णिम सिंहासन पर जब मोदी जी भगवान रामलला को विराजमान करेंगे, उस उपलक्ष्य पर अयोध्या में कई जगह, जैसे यहाँ बड़ा जानकी घाट में जन्मेजय शरण के यहाँ भी एक कार्यक्रम चल रहा है और बड़े भक्तमान में भी एक बहुत दिव्य भव्य यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण किला में, ठीक उसी प्रकार अशर्फी भवन में, ठीक उसी प्रकार कौशले सदन में, ठीक उसी प्रकार 14 जनवरी को हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज ने सन 49 में 22-23 दिसंबर की रात को भगवान रामलला के प्राकट्योत्सव का वह कार्यक्रम भी 14 जनवरी को 2 बजे से दिव्य भव्य हजारों की संख्या में राम भक्त लोग रामकोट की परिक्रमा करेंगे। ये हमने समाचार सुना है और एक जुलूस निकलेगा क्षीरेश्वरनाथ से और उसका पूरक जुलूस निकलेगा यहाँ लता मंगेशकर चौक से, और हम सब लोग यहाँ से हजारों की संख्या में नंदनी नगर डिग्री कॉलेज से लोग आएंगे, गोंडा से लोग आएंगे, बस्ती से लोग आएंगे। ये सारे लोग पूरे भगवा ध्वज साथ में लेकर के, केसरिया ध्वज साथ में लेकर के चलेंगे। लगभग 10,000 लोग यहाँ से चलेंगे और लगभग 5,000 लोग क्षीरेश्वरनाथ मंदिर से चलेंगे, जिसमें 5 रथ रहेंगे। एक रथ में हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज की भव्य प्रतिमा रहेगी और दूसरे में ठाकुर गुरुदत्त सिंह जी, जो सन 49 में रामलला की जब प्राकट उत्सव मनाया जा रहा था उस समय सिटी मजिस्ट्रेट थे, उनका भी एक मंगल में दिव्य रथ रहेगा, उनकी मूर्ति रहेगी। उसमें भगवान श्री राम लक्ष्मण की भव्य झांकी रहेगी एक रथ में। एक रथ में गुरु वशिष्ठ जी रहेंगे, उनके बगल में भरत और शत्रुघ्न जी रहेंगे और बैंड बाजा रहेगा। और यहाँ संस्कृत विद्यालय के हजारों छात्र संस्कृत पढ़ने वाले और रामबलबा कुंज जानकी घाट के महंत जी, वहाँ के अधिकारी राजकुमार दास जी, तोताद्री मठ के महंत जी अनंताचार्य जी महाराज, असरभी भवन के जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री धराचार्य जी महाराज, कौशलीय सदन के श्री वासुदेवाचार्य जी महाराज और मणिराम छावनी के महंत श्री कमल नयन दास जी महाराज, हमारे वशिष्ठ भवन के महंत डॉक्टर राघवेंद्र दास वेदांती जी और पूरे अयोध्या के संत महंत लोग, लक्ष्मण किला के महंत मैथिली रमन शरण जी महाराज, गोला घाट के महंत जी और झुनकी घाट के सियाराम किला के महंत करुणा निधान शरण जी महाराज, ये सारे संत महात्मा लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। बहुत दिव्य भव्य आयोजन रहेगा, ऐसी सूचना मुझे मिली है। और उस प्राकट्योत्सव समिति का अध्यक्ष मैं हूँ। ये प्रतिवर्ष सन 49 से मनाया जाता है। जब पहला प्राकट्योत्सव मनाया गया था उस समय योगी आदित्यनाथ जी के दादा गुरु श्री दिग्विजयनाथ जी थे और अयोध्या के सभी पूज्य महंत जी थे। हमारे श्री राम वल्लभा कुंज जानकी घाट के महंत श्री हरिनाम दास वेदांती जी थे, पंडित अखिलेश्वर दास जी थे, मानस मार्तम प्रेमदास रामाणी थे, लक्ष्मण किलाधीश गोस्वामी सीताराम शरण जी महाराज थे, गोला घाट के महंत राम सूरत शरण जी महाराज थे, असरभी भवन के जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री मधुसूदनाचार्य जी महाराज थे। पूरी अयोध्या के लोग थे। वही दृश्य इस वर्ष श्री राम के मंगल में दिव्य प्राण प्रतिष्ठा उत्सव से पहले 14 जनवरी को यह भव्य उत्सव मनाया जा रहा है। ये सब आप सब लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। जैसे महाराज जी ने बताया कि आने वाली 22 तारीख को धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। भव्य तरीके से इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। तमाम साधु संत हैं, पंडित हैं, नेपाल से, हर जगह से यहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मैं वंदना रावत, स्वदेश न्यूज़। सरयू तट पर 14 से 25 जनवरी तक श्री राम नाम महायज्ञ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये वृहद अनुष्ठान
संत आत्मानंद दास महात्यागी नेपाली बाबा के संयोजन में हो रहा है। इसके लिए 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 1008 कुटी भी बनाई गई है। यहाँ 11 मंजिल का यज्ञ मंडप बनाया गया है। इसमें 100 कुंड है। यज्ञ में नेपाल के 21,000 पंडित शामिल होंगे। 17 से रामायण के 24,000 श्लोकों से हवन शुरू होगा, जो 25 जनवरी तक चलेगा। जी, कहीं जानकी घाट में श्री राम महायज्ञ होने जा रहा है और काशीराम कॉलोनी के सामने भक्तमाली का जो क्षेत्र है उसमें रामभद्राचार्य जी महाराज के द्वारा सहस्र कुंडीय महायज्ञ हो रहा है, भगवत श्री राम महायज्ञ, जिसमें देश विदेश तथा पूरे विश्व से लोग वहाँ सम्मिलित होंगे और हवन करेंगे और भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए आराधना। 22 जनवरी को भैया भव्य कार्यक्रम हो रहा है और अयोध्या के अलग अलग स्थानों पे जो है बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं, जहाँ पे कहीं जो है 2200 पंडित आ रहे हैं, कहीं पे 1500 पंडित आ रहे हैं। सबके द्वारा जो है बड़े बड़े अनुष्ठान किए जा रहे हैं। हवन कुंड जो है भैया यहाँ सरजू तट पे है और उधर जो है काशीराम कॉलोनी के पास में है, जानकी घाट में है, अयोध्या के कोने कोने में है। चारों तरफ यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं और हम लोग जो है इतने गर्व महसूस कर रहे हैं कि अयोध्या जैसे क्षेत्र में वास कर रहे हैं और हम लोगों के सामने जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इससे और खुशी क्या हो सकती है, त्रेता जैसे अनुभूति हो रही है। नेपाली बाबा ने बताया कि हर दिन 50,000 श्रद्धालु के रुकने का इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ ही हर दिन करीब 1 लाख श्रद्धालु यहाँ भोजन करेंगे। मेरा नाम पंडित रघुवीर प्रसाद नैथानी, उत्तरकाशी से हिमालय से दर्शन करने आए जी। कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आकर आपको? पहले तो मैं प्रणाम करूँ भगवान को। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्मै जनकात्मजायां नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरदगणेभ्यो श्रीरामचन्द्रचरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्रचरणो वचसा गृहामि श्रीरामचन्द्रचरणो श्रीशा नमामि श्रीरामचन्द्रचरणो शरणं प्रपद्ये। आनंदम परमानंदम शानंदम परमम सुखम, वो मेरे पास शब्द नहीं है जो मुझे अनुभव यहाँ पर हो रहा। वो आनंद एक अनुभव हो रहा। आज से 21 साल पहले जब मैं आया था भगवान इसी प्रकार से, मतलब जब मैं उन सलाखों के बीच में जा रहा था मुझे रोना आया। जो सारे संसार के जो मतलब देने वाले हैं, जो अनंत ब्रह्मांड के जो नायक हैं और स्वयं मतलब ऐसे पुलिस की कस्टडी में है, बड़ी परेशानी, बड़ी एक पीड़ा हुई। आज भगवान को जब देखा परम आनंद आया। वो मेरे पास शब्द नहीं, वो मेरे पास उच्चारण नहीं है जिन शब्दों के द्वारा। और आप लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, इस जरा भूमि पे, इस पावन पवित्र भूमि पे आप लोगों का जन्म है। और धन्यवाद मैं तिवारी जी को दूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज कहते हैं कि जाते समुद्रे ही पोत भंगे नीतंति नीति निर्गुणम यदि वास्तु संतु लक्ष्मी सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभो। कहते हैं जो धैर्यवान पुरुष, हमारी एक मर्यादा है सनातन धर्म के, हमारे कब से आज से 500 वर्ष पहले से हमने एक धैर्य रखा और उस धैर्य का जो परिचय आज हमारे सामने है। क्योंकि धर्म की जय होती है। सनातन धर्म एक हमारा ऐसा धर्म है जिसकी मतलब सत्यमेव जयते, और हमारे सामने प्रत्यक्ष है। इसलिए हमें पूरे सनातनियों को हमको एक शिक्षक नहीं है कि निदंत नीतिर्मय यदि वास्तव, जो हमारे अग्रजों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारा सनातन जो हमको बता, उस पर चलेंगे। आज हमारी जीत है, वो हमारे सामने प्रत्यक्ष, हम सब लोगों के सामने। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 4000 से अधिक संत, महंत, श्री महंत और महामंडलेश्वर शामिल होंगे। महाकुंभ और काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद ये पहला मौका होगा जब 127 संप्रदाय और 13 अखाड़े, 7 सन्यासी, 3 वैरागी और 3 सिख अखाड़े एक मंच पर मौजूद होंगे। सरयू का किनारा पहली बार शैव, शाक्त और वैष्णव के महामिलन का साक्षी बनेगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।